हम एडमिशन से चालू कर रहे हैं। मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर है? ठीक है। तो देखो एडमिशन चैप्टर से हम फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं। 2 क्लास में एडमिशन रन करेंगे। एडमिशन चैप्टर में अपने क्या क्या टॉपिक पढ़ते हैं। नंबर 1 अपने को पढ़ना होता है, एक मिनट देखो ये पीडीएफ ऑफ करके ऑन कर रहा है। एडमिशन टॉपिक में अपने पढ़ते हैं 1 नंबर पीएसआर कैलकुलेट करना। उसमें भी 2 पार्ट पढ़ते हैं। एक तो न्यू पीएसआर निकालना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और एक गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। दूसरा चीज अपने पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इसमें भी पढ़ते हैं ओल्ड गुडविल का क्या करना है, न्यू गुडविल का क्या करना है। थर्ड केस पढ़ते हैं अपने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। फोर्थ टॉपिक पढ़ते हैं अपने ओल्ड रिजर्व एंड पीएल का राइट ऑफ करना। ओल्ड रिजर्व एंड पीएल का ट्रीटमेंट, उसको राइट ऑफ करना। और लास्ट पढ़ते हैं अपने कैपिटल एडजस्टमेंट करना। ये 5 टॉपिक अपने को इस चैप्टर में पढ़ना होता है। ठीक है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं चेंज इन पीएसआर के बारे में। अपने को 3 टाइप का केस दे सकता है एग्जाम में चेंज इन पीएसआर के ऊपर। केस 1 में आपको बोलेगा कि ए और बी पार्टनर है जिनका रेशियो मान लो 2:1 है। सी ज्वाइन किया फॉर 1/4 शेयर। बस इतना बोल के क्वेश्चन रुक गया। ए भी पार्टनर है, सी ज्वाइन किया फॉर 1/4 शेयर। तो क्या करेंगे, अगर टोटल शेयर 1 होता है उसमें से 1/4 अगर सी ले गया तो बचा कितना 3/4। तो अपने क्या करेंगे, अब ए और बी का न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ए बी सी का। ए का ये जो 3/4 है इसका 2/3 ए को मिलेगा क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो 2:1 में। यानी जो रिमेनिंग पार्ट बचा सी को देने के बाद उस रिमेनिंग पार्ट को ए और बी में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। बी का भी 3/4 का उसको मिलेगा 1/3। सी का तो तुमको पता ही है उसको 1/4 मिल रहा है। तो ए का रेशियो कितना आएगा, 6/12। इसका भी आएगा 3/12। इसका 1/4 आ रहा है तो उसको 12 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3/3, ये भी आ जाएगा 3/12। यानी मेरा पीएसआर बना 6:3:3, 6:3:3 यानी 2:1:1। ये मेरा नया पीएसआर बन गया। आई होप ये क्लियर है। डाउट होगा तो लिखना कुछ भी, नहीं तो हम मान ले रहे हैं क्लियर है। आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, व्हाट्सएप पे नहीं लिख के यहाँ पे लिख दोगे तो भी ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है, इसी का अगर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना होता तो कैसे निकलता। अपने को न्यू पीएसआर निकालना सीखना और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखना। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना बहुत सिंपल है। सिंपल सा रूल है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर हम ए और बी का निकालें, ए का ओल्ड रेशियो है 2/3, बी का ओल्ड रेशियो है 1/3। ओल्ड माइनस न्यू, न्यू रेशियो है 2/4 और इसका 1/4 क्योंकि न्यू रेशियो है 2:1:1। तो सॉल्व करेंगे अगर तो नीचे एलसीएम आएगा 12, 8 - 6 ये आ रहा है 2/12 और इसका भी नीचे 12, 4 - 3 यानी 1/12। तो एक चीज सीखे, अगर ये केस 1 रहे जहाँ पे बोल रहे ए बी पार्टनर है, सी नया ज्वाइन किया 1/4 शेयर के लिए, तो जो उनका ओल्ड रेशियो है वही गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो इस केस में आपको जीआर ऐसा निकालने का जरूरत ही नहीं है। इस केस में आपको जीआर ऐसा निकालने का जरूरत ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ओल्ड रेशियो ही
GRSR बन जाएगा। आई होप ये क्लियर है। चलेगा, ये क्लियर है? ओके। एक काम करो चंद्रलेखा, हम कान में हेडफोन लगा रहे हैं, आप बोल सकते हो हमको, यस और नो बोलोगे तो भी चलेगा, हम उतना ही सुनेगा, हम ज्यादा कान पे जोर नहीं देंगे। सेकंड केस क्या होता है? सेकंड केस में आपको बोल रहा है, सेम बात बोलेगा कि ए और बी पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो है 2:1, बट न्यू रेशियो के बारे में आपको कुछ ज्ञान दे दिया, बोला सी का रेशियो 1/4 ही होगा। अब इसके बाद आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दिया? ये इंफॉर्मेशन अब तक जो हम बोला ये तो केस 1 का ही है, ए और बी पार्टनर है 2:1 के लिए, सी ज्वाइन किया 1/4 के लिए। आपको यहां बोला ये इस 1/4 का 2/3 ए से लेगा, या इस 1/4 का 1/3 ए से लेगा, और इस 1/4 का 2/3 बी से लेगा। तो न्यू PSR कैसे निकलेगा? ए बी सी 3 पार्टनर, एक की जेब में पहले से कितना है 2/3, माइनस उसको क्या देना पड़ रहा है 1/4 का 1/3। बी की जेब में पहले से क्या है 1/3, उसको देना कितना पड़ रहा है 1/4 का 2/3, और सी को तो 1/4 मिल ही रहा है, तो यहाँ पे कोई टेंशन का बात ही नहीं। ये सॉल्व होगा तो 2/3 माइनस 1/12, एलसीएम अगर हम 12 ले लें तो 3 से करेंगे तो 4 2 8 माइनस 1, ये आएगा 7/12। वैसे ही बी का 1/3 माइनस 2/12, तो अगर हम एलसीएम ले लें 12 तो 3 4 12 तो 4 माइनस 2, ये आ रहा है 2/12। नीचे दोनों में 12 है, तो इसको भी 12 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 3/12। तो न्यू रेशियो बन गया 7:2:3। न्यू रेशियो बन गया 7:2:3। अब ओल्ड माइनस न्यू करके आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल सकते हो। ओल्ड माइनस न्यू करके हम लोग गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल सकते हैं। जो कि यहां निकलेगा, ए का ओल्ड रेशियो कितना है? ए का ओल्ड रेशियो 2/3 है, माइनस वो करेगा 7/12। इसका क्या रेशियो आएगा 12, एलसीएम लिए 8 माइनस 7, ये आ रहा है 1/12। बी का भी ओल्ड रेशियो है 1/3 माइनस उसका न्यू रेशियो आ रहा है 2/12, वहां पर भी 12 एलसीएम लिए तो 4 माइनस 2, यह आ रहा है 2/12। इन लोगों का 1:2 के रेशियो में सेक्रीफाइस हो रहा है, क्योंकि अगर आंसर पॉजिटिव आए तो सेक्रीफाइसिंग और आंसर नेगेटिव आए तो गेनिंग होता है जब ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। और डी सी तो गेन करेगा ही, वो तो श्योर शॉट है, उसका तो पता ही है वो गेन करेगा, क्योंकि उसका पुराना रेशियो 0 है। 0 माइनस 1/4 करोगे उसका -1/4 ही आएगा, जो उसका गेनिंग रेशियो होगा। तो ये हुआ सेकंड केस, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं थर्ड केस के ऊपर। न्यू PSR कैसे निकलेगा? थर्ड केस में बोलेगा क्या बेटा? थर्ड केस में यही गायब है कि सी को कितना मिल रहा है। थर्ड केस में ये नहीं बता रहा है कि सी को क्या, सी का रेशियो कितना है, तुमको खाली बोल रहा है ए और बी 2:1 रेशियो, सी ज्वाइन किया। ए बोल रहा है ही विल सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, और बी बोल रहा है ही विल सेक्रीफाइस 1/2 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम हिज शेयर और ऑफ हिज शेयर का लैंग्वेज समझना। तो यहाँ पे बोल रहे ए बोल रहा है वो अपने शेयर का 1/4 दे, यानी ए का नया रेशियो क्या होगा? ए का पहले से जेब में है 2/3 माइनस वो 2/3 का 1/4 देगा, तो यानी उसका नया रेशियो बन जाएगा 2/3 माइनस 2/12, 2/3 माइनस 2/12,
ये नया एलसीएम आएगा 12, 8 माइनस 2 यानी इसका 6/12 न्यू रेशियो। और बी क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है ही विल गिव 1/2 फ्रॉम हिज शेयर। उसका पहले से शेयर क्या है 1/3। एक मिनट, वो बोले 2/3 फ्रॉम हिज शेयर देगा, 2/3 फ्रॉम हिज शेयर देगा। उसका ऑलरेडी 1/3 है, माइनस डायरेक्ट 2/3 कर दो। तो देखो जब ऑफ बोला हम कैलकुलेट किए 2/3 का 1/4 ए के लिए, लेकिन जब फ्रॉम बोला मतलब वो कैलकुलेट करके ही दे दिया, हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। एलसीएम लिया हम 3, एक मिनट एक गलती हुआ, अगर इसको 1/2 लेते तो एलसीएम लेते 6, एक मिनट इसका रेशियो में लेने में गड़बड़ हो रहा है कुछ, ये 2/3 नहीं, यहाँ पे कुछ और लेना पड़ेगा, रुको एक सेकंड। इसका रेशियो पहले से ही है 1/3, हाँ 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। वो बोला था 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो इसके 2/3 का 1/4 निकाल के माइनस करना पड़ा। जबकि बी बोल रहा है वो 1/4 फ्रॉम हिज शेयर देगा, यानी 1/3 माइनस 1/4। उसका पहले से शेयर 1/3 है, उसका माइनस 1/4 करो तो एलसीएम आएगा 12, 4 माइनस 3, इसका आ रहा है आंसर 1/12। तो इसका नया रेशियो 6/12 ए का, बी का 1/12, और सी का क्या होगा? जो ये लोग दोनों दे रहा है वो सी में ऐड कर दो। सी को मिल रहा है ए से 2/12, ये रहा 2/12 एक से मिल रहा है, और बी से मिल रहा है 1/4। इसका भी एलसीएम लेंगे 12, तो 2 + 3 यानी ये हो जा रहा है 5/12। तो 6:1:5 नया रेशियो निकल जाएगा, 6:1:5 न्यू रेशियो निकल जाएगा। अब इनका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल ही लोगी, ठीक है ना? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकल ही जाएगा, ओल्ड माइनस में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पीएसआर और जीआरएसआर का कंसेप्ट क्लियर, तीन ही केस दे सकता है। पहला केस में बोलेगा ए बी पार्टनर है और 1/4 सी को मिल रहा है, कुछ भी सी को मिल रहा है, बस उतना ही क्वेश्चन बता के चुप। सेकंड केस में बोल रहा है ए बी पार्टनर है, सी को कितना मिल रहा है वो भी बता दिया, लेकिन जो सी को मिल रहा है उसमें से कितना वो ए से ले रहा है, कितना वो बी से गेन कर रहा है, ये बता दिया। और थर्ड केस में बोला सी का रेशियो नहीं बताए, लेकिन आपको ये बता दिए कि ए बी अपनी अपनी जेब से कितना दे रहे हैं, और उसमें भी ऑफ और फ्रॉम वाला केस। आई होप ये पूरा क्लियर है। आप बोल सकते हो अनम्यूट करके। चंद्रलेखा ये क्लियर है पूरा? आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वॉइस आ रहा है चंद्रलेखा? तो हाँ ठीक है, चलो तो ये क्लियर है पूरा, चलो ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। तो हम लोग पहला हेडिंग सीख लिए पीएसआर कैसे निकलता है। सेकंड केस है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का क्या क्या केस देगा और उसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो आते हैं उसके ऊपर। वहां पर आपको 3 केस दे सकता है अगेन, वो तीनों केस डिस्कस करेंगे, उनका जर्नल एंट्री समझेंगे और कहाँ कहाँ पुटिंग जाएगा वो भी समझेंगे। आपको ये तो याद ही होगा कि एडमिशन चैप्टर में हम लोग क्या क्या बनाते हैं। एक हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर एक बनाते हैं बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, 3 चीज बनाते हैं हम लोग। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अब हर जो आगे केस पढ़ने वाले हैं, चाहे वो गुडविल का बात करो, चाहे वो रिवैल्यूएशन का बात करो और एसेट एंड लायबिलिटी, या फिर ओल्ड रिजर्व पीएल या कैपिटल एडजस्टमेंट, हम लोगों को तीनों में एक ही बात सीखना है कि तीनों का कहाँ कहाँ पोस्टिंग जाएगा, और अगर जर्नल पूछा तो जर्नल क्या होगा। वो 3 अकाउंट में कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगा, और जर्नल पूछा तो जर्नल का क्या होगा। गुडविल के केस में अगर ओल्ड गुडविल का बात करें, ओल्ड गुडविल क्या होता है, जो बैलेंस शीट में गिवन होता है, उसमें 2 केस बनता है। पहला बोला कुछ भी बोला नहीं, या तो कुछ भी बोला नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट, तो उस गुडविल का क्या करना है, पुराने गुडविल का,
या बोला है कि राइट ऑफ कर दो, या तो क्वेश्चन साइलेंट है या बोला है राइट ऑफ कर दो, तो कर दो राइट ऑफ। गुडविल क्या होता है? एसेट। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। खत्म करना है तो 2 गुडविल होगा। और डेबिट किसको करेंगे? ये लॉस है, एक एसेट खत्म होना एक लॉस है। और ये कौन झेलेगा? ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ये ओल्ड गुडविल है। तो ओल्ड पार्टनर यानी ए और बी को, मेरे एग्जांपल में ओल्ड पार्टनर 2 थे, ए और बी, तो उन दोनों में ये बांट दो। मान लो तुम्हारा यहाँ पे एक बैलेंस शीट गिवन है जहाँ गुडविल गिवन है 30,000, तो ओल्ड पार्टनर का रेशियो 2:1 था, ओल्ड रेशियो, तो उसको 20,000 और 10,000 में बांट के खत्म कर दो, 30,000 गुडविल का खत्म। कहाँ जाएगा ये? एज कैपिटल और बीज कैपिटल बोल के लिख के खत्म करेंगे। पहला बात तो बैलेंस शीट से गुडविल उड़ जाएगा, और दूसरा बात पार्टनर्स कैपिटल में 2 गुडविल बोल के, क्योंकि कैपिटल को कम कर रहे हो तो कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ए और बी में लिख देंगे, सी में नहीं जाएगा। अगर कभी कभी बोल दे कि ये जो पुराना गुडविल है इसको राइट ऑफ भी नहीं करना है और इसको कंटिन्यू भी, मतलब इसको ओल्ड पार्टनर को इसका लॉस झेलना भी चाहिए और इसको बुक से राइट ऑफ भी नहीं करना, मतलब बुक से डिलीट भी नहीं करना है, और पुराना पार्टनर को इसका लॉस झेलना भी पड़ेगा, तो क्या करेंगे? सर 12 लेवल में जब पढ़े थे तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटने का बात करते थे। 12 लेवल पे जब पढ़े थे तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ए और बी में बांट दो। लेकिन नया क्वेश्चन बहुत इजी कर दिया आपको, बीकॉम लेवल या सीएमए लेवल में इसको बहुत आसान कर दिया। क्या आसान किया सर? यहाँ पे बोला बेटा पहले पुराने रेशियो में, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो। अगर तुमको बोले कि गुडविल बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना है, खत्म नहीं करना है, लेकिन उसका लॉस भी पार्टनर में एडजस्ट होना चाहिए, तो सर बहुत आसान, पहले पुराने रेशियो में राइट ऑफ कर दो और फिर दोबारा न्यू रेशियो में फिर से रेज कर लो। इसको बोलते हैं राइट ऑफ एंड रेजिंग ऑफ गुडविल। क्या करें सर? पहले पुराने रेशियो में राइट ऑफ कर लो, जो ये कियो, ए और बी में 2 गुडविल करके 3-4 बांट दिए, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ए और बी में लिख दिए 20,000 और 10,000। और अब दोबारा रेज कैसे करें? सर न्यू रेशियो में ऑल पार्टनर में, यानी नया पार्टनर में भी उसको रेज कर लीजिए, यानी दोबारा गुडविल क्रिएट कर लीजिए, 2 ABC कर दीजिए, एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल फिर से कर लीजिए। 30,000 को मान लो मेरा नया रेशियो है 2:1:1, नया रेशियो है 2:1:1, तो 30,000 को डिवाइडेड बाई 4 कीजिए, यह आएगा 7,500, तो यहाँ आ जाएगा 15,000, 7,500, 7,500। तो पहले पुराने रेशियो में राइट ऑफ किए, फिर नया रेशियो में रेज कर लिए। तो जब राइट ऑफ किए तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में गया, 2 गुडविल बोल के ए और बी में, जैसे ही दोबारा रेज किए फिर से ABC में आ गया बाई गुडविल, 15,000, 7,500 और 7,500। तो इससे हुआ क्या? देखो ए से 20,000 काटे, ए को 15,000 वापस मिल गया, यानी अल्टीमेटली ए 5,000 खोया, तो हो सकता है ए का गेनिंग रेशियो था, ए खोया। फिर बी में भी बांटे, देखो बी को 10,000 बी से काटे हैं, 7,500 उसको मिला है, सी से कुछ नहीं काटे और उसको 7,500 मिल गया। तो ये होता है रेज एंड राइट ऑफ का स्टोरी। पुराना गुडविल अगर दिया हो, हालांकि ये बोलेगा नहीं आपको ज़्यादातर गुडविल के केस में, बट जान लो कभी कभी बोलता है तो ये करते हैं। तो मेनली क्या करेंगे सर? एक ही केस देगा पुराने गुडविल का, बोले कुछ बोलेगा ही नहीं, क्वेश्चन साइलेंट ही रहेगा पुराने गुडविल के बारे में, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको बांट के खत्म कर देंगे। आई होप ये क्लियर है। ये क्लियर है? ठीक है। अब आओ नया गुडविल का ट्रीटमेंट, जो मेन है। नया गुडविल मतलब वैल्यूड गुडविल बोलते हैं उसको। नया गुडविल को क्या बोलते हैं? वैल्यूड गुडविल, माने वो अलग से एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, बैलेंस शीट में नहीं। तो न्यू गुडविल के ट्रीटमेंट का बात करना है अब अपने को, उसको वैल्यूड गुडविल भी बोलते हैं। उसका 3 ट्रीटमेंट हो सकता है। पहला बोला गुडविल ब्रॉट
and retained in the business. Goodwill brought and retained in the business. दूसरा बोला goodwill brought and withdrawn by the partner, and withdrawn by the partner, old partner या sacrificing partner, withdrawn by sacrificing partner. और तीसरा बोलेगा goodwill not brought. मेनली ये तीन ही केस देगा आपको. पहला ही केस सबसे ज्यादा देता है गुडविल ब्रॉट एंड रिटेन. सिंपल बात, गुडविल लाया है तो पहला एंट्री गुडविल लाने का करो. मान लो एक बार के लिए ए बी सी पहले से पार्टनर है जिनका रेशियो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:2:1. ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है. या न्यू रेशियो हम लोग निकाल लेंगे. हमको यहाँ पे ओल्ड और न्यू रेशियो नहीं चाहिए. मेरे को मेन यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को मेन यहाँ पे चाहिए गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो. मान लो मेरा एग्जांपल में हम बोलते हैं एबीसी पार्टनर है, डी ज्वाइन किया. एबीसी पार्टनर है, डी ज्वाइन किया. मान लो ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है 2/3 2/3. सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है ए और बी का, जबकि सी का गेनिंग रेशियो आ रहा है 1/3 और डी का भी गेनिंग रेशियो आ रहा है. इसका गेनिंग रेशियो आ रहा है मान लो 1/4. ठीक है. सी का भी गेनिंग रेशियो आ रहा है 1/3, डी का गेनिंग रेशियो आ रहा है 1/4, ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया. मान लो एक बार. तो अब पहला बात बोल रहे हैं गुडविल लाया, तो गुडविल लाने का एंट्री करो. तो गुडविल में क्या लाया, अगर पैसा लाया तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर कोई मशीन लैंड बिल्डिंग लाया है तो वो एसेट अकाउंट डेबिट. जो भी लाया वो डेबिट. टू क्या बोलेंगे उसको, प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर गुडविल. सेकेंड केस क्या बोला, फिर क्या करेंगे, ये हुआ गुडविल लाने का एंट्री. अब गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री. पहला एंट्री हुआ गुडविल लाने का, दूसरा एंट्री होगा गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने का. डिस्ट्रीब्यूशन माने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट. अब मान लो मेरा यहाँ पे एबीसी और पार्टनर, उसमें सी का गेन आ रहा है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर से भी पैसा मंगवाएंगे और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनको मिल जाएगा, उनमें बांट देंगे. तो मान लो बिजनेस का फर्म का गुडविल 5 लाख है, फर्म का गुडविल 6 लाख है, फर्म का गुडविल 6 लाख है. तो डी और सी गेन कर रहा है. डी तो प्रीमियम लाएगा तो 6 लाख का 1/4 वो प्रीमियम लेकर आया. उसका न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा उसका. तो 6 लाख का 1/4 लाया वो 1.5 लाख रुपया. 6 लाख का 1/4 1.5 लाख रुपया. सी भी तो गेन कर रहा है, वो भी लाएगा. तो वो भी लाया. सीज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट करेंगे, वो लाएगा 6 लाख का 1/3. 6 लाख का 1/3 यानी 2 लाख. तो टोटल 3.5 लाख हुआ. वो दोनों में 2:2 यानी इक्वली बढ़ जाएगा ए और बी में. तो 2 एज कैपिटल 2 बीज कैपिटल लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग में, और उनमें इस 3.5 लाख को 1:1 में बांट देंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एज कैपिटल 2 बीज कैपिटल, 3.5 लाख को इक्वली बांटेंगे. माने 3 लाख का आधा 1.5 लाख और 50,000 का आधा 25,000, 1,75,000. 1,75,000 बढ़ जाएगा. तो गुडविल लाया और गुडविल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो लाने का एंट्री, जो भी चीज ला रहा है वो डेबिट 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, और डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट. अगर पुराना पार्टनर में कोई गेनिंग पार्टनर है तो वो भी डेबिट, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो क्रेडिट. अब अगर इसका पुटिंग कहाँ क्या होगा, तो सर इसका पुटिंग होगा एक तो बैलेंस शीट में, सॉरी एक पार्टनर्स कैपिटल में. पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा, ए बी सी डी लिखेंगे, इधर भी ए बी सी डी लिखेंगे. ए और बी को मिलेगा तो ए और बी में 2 प्रीमियम फॉर गुडविल और 2 सीज कैपिटल बोल के बांट देंगे, और सी से काट लेंगे यानी डेबिट करेंगे 2 ए एंड बी बोल के. सी से काटेंगे माने सी के कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे, और ए और बी को दे देंगे माने उनके कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे. डी तो वैसे भी प्रीमियम ला रहा है, तो देखो प्रीमियम प्रीमियम तो कट जा रहा है, और बैलेंस शीट में कैश में उसका प्रीमियम ऐड हो जाएगा.
ये बात क्लियर है एकदम, जो हम अभी बोल गया? नहीं तो बोलोगे हम रिपीट करेगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हुआ गुडविल लाया और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेकंड केस बोल रहा है गुडविल ब्रॉट एंड विड्रॉन। तो भैया सेम, पहला एंट्री सेम ही होगा लाने का, डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री भी सेम ही होगा, इनमें कोई चेंज नहीं, बस एक एक्स्ट्रा एंट्री आ जाएगा विड्रॉवल का। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी विड्रॉ कर सकता है, और कोई तो विड्रॉ कर भी नहीं सकता। तो ए और बी विड्रॉ कर रहा है, तो ए और बी डेबिट टू कैश, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू कैश। सर पूरा 1,75,000 विड्रॉ किया तो पूरा 1,75,000 दोनों में लिख दो, आधा विड्रॉ किया तो आधा लिख दो। बोला 1 लाख विड्रॉ कर लिया, बाकी 75,000 रहने दिया तो 1 लाख लिख दो, जितना विड्रॉ किया वो लिख दो। अब प्रीमियम जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, वो लोग विड्रॉ किया है तो टू कैश बोल के ए और बी के डेबिट में लिख दो, और बैलेंस शीट में कैश से माइनस कर दो जितना विड्रॉ हुआ। तो एंट्री भी क्लियर, पुटिंग भी क्लियर। पहले दोनों केस का गुडविल लाया और रिटेन कर लिया, बिजनेस में रह गया, गुडविल लाया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ और पार्टनर घर ले गए। तीसरा केस बोलता है गुडविल नॉट ब्रॉट। ये और आसान, पहला एंट्री होगा ही नहीं, पहला एंट्री होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर गुडविल लाया ही नहीं है, वो नॉट ब्रॉट है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री सेम होगा। सर लेकिन प्रीमियम तो लाया नहीं, तो प्रीमियम को डेबिट कैसे करें? अरे बेटा डीज कैपिटल अकाउंट कर लो, उसके कैपिटल से काट लो उसके प्रीमियम का पैसा। तो जो नया पार्टनर है उसके प्रीमियम से काटेंगे, कैपिटल से काटेंगे। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल एंट्री हो जाएगी। तो अगर गुडविल ला रहा है तो ठीक है, नहीं ला रहा है तो उसके कैपिटल से काट लो। अब तीसरा एंट्री से विड्रॉवल का, सर वो तो सेम हो गई। सर लाया ही नहीं तो विड्रॉ कैसे हुआ? अरे सर जी क्या बिजनेस के पास पैसा नहीं है क्या पार्टनर को देने के लिए? बिजनेस इंसॉल्वेंट थोड़ी ना होके बैठे। तो ये तीनों केस अब गुडविल क्लियर है। कहाँ कहाँ क्या एंट्री होगा और कहाँ कहाँ क्या, हम पीडीएफ शेयर कर देगा, समरी पीडीएफ है मेरा, वो हम शेयर कर देगा 12 वाला। लेकिन फिलहाल पहले ये समझे, ठीक है, वेरी गुड। तो गुडविल का कहानी खत्म। सर गुडविल में एक और केस दे सकता था, हिडन गुडविल, मतलब न तो बिजनेस का गुडविल बताया। अच्छा एक बात बोलो, हमको एक चीज सॉल्व करके बताना, जो नया पार्टनर है ना वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है 3 लाख, और उसका पीएसआर है 1/4। तो बताओ टोटल गुडविल ऑफ द बिजनेस कितना होना चाहिए, टोटल न्यू गुडविल कितना होना चाहिए? 3 लाख अगर प्रीमियम फॉर गुडविल वो ला रहा है और उसका पीएसआर है 1/4, तो टोटल गुडविल ऑफ द बिजनेस कितना होना चाहिए? कैसे निकालेंगे वो बता दो, या फिर फिगर बता दो, हम समझ जाएंगे। चलेगा? आप अनम्यूट कर सकते हो, बोल सकते हो अगर अनम्यूट करके बोलना है तो। बोलो कैसे करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल है 3 लाख, जो मिस्टर डी ला रहा है नया पार्टनर, और उसका पीएसआर भी 1/4 है। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म चाहिए हमको हमेशा, वो कैसे निकलेगा? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म गिवन हो तब तो कोई दिक्कत नहीं था, न्यू पार्टनर का भी निकाल सकते हो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कितना मिलेगा वो भी निकाल सकते हो, गेनिंग पार्टनर का रेशियो से भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। लेकिन अगर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन नहीं हो तो निकालोगे कैसे? अगर जो नया पार्टनर आ रहा है खाली उसका प्रीमियम दे दे तो वो कितना ला रहा है? बेटा जी बहुत आसान, 3 लाख। ब्लंडर ब्लंडर। एक चीज बेटा हमेशा याद कर लो, कभी भी किसी चीज का टोटल निकालना हो ना तो जो फिगर गिवन है जिसका उसी के पीएसआर से डिवाइड कर दो। नया पार्टनर का प्रीमियम पता है अपने को 3 लाख, उसी के पीएसआर से डिवाइड कर दो, तो यानी 3 लाख इंटू 4/1 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 12 लाख विल बी ऑफ फर्म्स गुडविल। फर्म का नया गुडविल 12 लाख होगा, जिसका फिगर गिवन है उसी के पीएसआर से डिवाइड मारोगे जब भी किसी चीज का टोटल निकालना। अगर हम आपको बोलते हैं डी का कैपिटल है 2 लाख और उसका पीएसआर है 1/6, तो बिजनेस का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए?
तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 1/6 यानी 2 लाख इंटू 6/1 यानी 12 लाख विल बी योर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये क्लियर है मेरा बात? ये बात याद रखना, बहुत काम आएगा। ठीक, हिडन गुडविल कैसे निकलेगा? सर ए बी सी पहले से पार्टनर थे, मान लो उनका कैपिटल गिवन है 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, तो टोटल कैपिटल उनका कितना हो रहा है? 3 2 5 1 6 लाख। डी नया पार्टनर आ रहा है, वो भी ला रहा है 3 लाख का कैपिटल, तो प्लस 3 लाख यानी टोटल कैपिटल 9 लाख है। अभी तुमको यहाँ पे बताया हुआ है बुक्स में कि पुराना रिजर्व पीएल है, रिजर्व जनरल रिजर्व है 1 लाख और पुराना पीएल भी है 5 लाख, पुराना पीएल भी है 1 लाख, तो वो भी ऐड कर लो। तो यानी अभी 11 लाख बिजनेस का टोटल कैपिटल है, 11 लाख बिजनेस का टोटल कैपिटल अभी है। एंड इसमें अगर कोई एसेट लायबिलिटी को रीवैल्यूएशन करेंगे, मान लो एसेट बढ़ा या एसेट घटा, लायबिलिटी घटा या लायबिलिटी बढ़ा, तो वो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी ऐड कर लो। लेट से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी आ रहा है 50,000, तो अभी बिजनेस का कैपिटल है कितना? 11.5 लाख। लेकिन बिजनेस का टोटल कैपिटल होना कितना चाहिए वो डी को पकड़ के निकालो। डी का शेयर, डी अगर 3 लाख कैपिटल है और डी का शेयर मान लो, डी का शेयर मान लो 2/3 है, तो बिजनेस का टोटल कैपिटल होना कितना चाहिए? 3 लाख इंटू 3/2 दैट मीन्स 9 लाख/2 यानी 4.5 लाख। तो बिजनेस का कैपिटल है होना चाहिए 4.5 लाख, है 11.5 लाख। तो ये जो डिफरेंस है वही हिडन गुडविल है, डिफरेंस है वही हिडन गुडविल है। बात क्लियर? तो कैसे निकालेंगे? चारों पार्टनर का कैपिटल जोड़ लो, अगर कोई बुक्स में जनरल रिजर्व पीएल है तो वो भी जोड़ लो, कोई भी रिजर्व एंड पीएल है तो वो भी जोड़ लो, कोई भी रिजर्व, सिर्फ जनरल रिजर्व नहीं कोई भी रिजर्व, प्लस अगर एसेट लायबिलिटी रिवैल्यूएशन से कोई प्रॉफिट आ रहा है तो वो भी जोड़ लो। वो अभी कैपिटल है, होना कितना चाहिए? तो नया पार्टनर का कैपिटल डिवाइडेड बाय नया पार्टनर का पीएसआर कर दो, उतना टोटल कैपिटल होना चाहिए। तो डिफरेंस विल बी योर हिडन गुडविल। तो गुडविल नहीं दे तो गुडविल ऐसे निकलता भी है। आई होप ये पूरा क्लियर है। आज का आखिरी टॉपिक पे आ रहे हैं रिवैल्यूएशन के ऊपर, और आज के लिए क्लास रोक देंगे। रिवैल्यूएशन वाले पार्ट पे आते हैं। तीसरा टॉपिक अपना रिवैल्यूएशन ही है। एक मिनट रुको। हाँ, तीसरा पार्ट आ रहा है अपना रिवैल्यूएशन का। क्या होगा रिवैल्यूएशन का मतलब? क्या होता है? तुम्हारा एक बैलेंस शीट गिवन है, वहां पे तुमको बताया है कि बिल्डिंग है 4 लाख का, मशीन है 2 लाख का, डेटर है 1 लाख का, बिल्डिंग है 4 लाख का, मशीन है 2 लाख का, डेटर है 1 लाख का, स्टॉक भी बता के रखा है मेरे को 50,000 का। इधर में मेरे को बता रहा है क्रेडिटर, बिल्स पेबल, मान लो लोन, तो क्रेडिटर बता रहा है 3 लाख का, बिल्स पेबल भी बता रहा है 1 लाख का, और लोन भी बताया मेरे को 1 लाख का। ये डेटा गिवन है। अब मेरे को बोल रहा है कि आज के दिन बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू है 6 लाख, मशीन का मार्केट वैल्यू है 1,80,000, डेटर से रियलाइज होने का उम्मीद है केवल 95,000, स्टॉक आज के दिन बिक सकता है 52,000। क्रेडिटर को अगर हम पटाएं तो वो मान सकता है कि वो 2,90,000 लेके रुक जाए, 2,90,000 मान ले, बाकी 10,000 डिस्काउंट दे दे। और बिल्स पेएबल जो है
1 लाख है, बट हो सकता है हमको 1,10,000 देना पड़े उसके लिए। और लोन जो है मान लो वहां बोल रहा है उसको भी हमको 98,000 में बैंक मान जाएगा, 2,000 रुपए का बैंक हमको माफ कर सकता है। ये मेरे को बोला, प्लस कुछ और भी बोला कि कोई एक फर्नीचर है जो बुक्स में नॉट रिकॉर्डेड है, फर्नीचर नॉट रिकॉर्डेड है 31,000 का। और मेरे को बोल रहा है एक लायबिलिटी और है, और क्या लायबिलिटी ले, छोटा मोटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो नॉट रिकॉर्डेड है लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नॉट रिकॉर्डेड है 15,000। ये हमको कहानी बोला है। हमको एक चीज समझ में आ रहा है चंद्रले का कि मेरा बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, मेरा मशीन का वैल्यू गिर रहा है, मेरा डेटर का वैल्यू गिर रहा है, मेरा स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है, मेरा क्रेडिटर का वैल्यू गिर रहा है, बिल्स पेएबल बढ़ रहा है, लोन गिर रहा है। और एक एसेट और एक लायबिलिटी है जो नॉट रिकॉर्डेड है, जो अब रिकॉर्ड करना है। एकदम सीधा जबान में बोले, एसेट बढ़ेगा तो फायदा है, लायबिलिटी घटेगा तो फायदा है। और अगर एसेट घटेगा तो नुकसान है, लायबिलिटी बढ़ेगा तो नुकसान है। तो अगर हम जर्नल एंट्री पास करें तो एसेट के बढ़ने का जर्नल एंट्री क्या पास होगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि एसेट बढ़ रहा है माने एसेट को डेबिट करो। वही अगर लायबिलिटी घट रहा है तो लायबिलिटी क्रेडिट होता है, घट रहा है तो उसको डेबिट करो, तो लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। सिमिलरली अगर लायबिलिटी बढ़ रहा है तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो टू लायबिलिटी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सिमिलरली अगर एसेट घट रहा है तो एसेट डेबिट होता है, घटे तो क्रेडिट करो और रिवैल्यूएशन डेबिट। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या बना? एसेट बढ़ने पे एसेट टू रिवैल्यूएशन, एसेट घटने पे रिवैल्यूएशन टू एसेट। लायबिलिटी बढ़ने पे रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट होता है और बढ़ाओ उसको, और लायबिलिटी घटने पे लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। और ये जो दो बात बोला नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड, बेटा एसेट अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो अभी सजेशन क्या दोगे? रिकॉर्ड कर लो। तो रिकॉर्ड कर लो माने एसेट को बढ़ा लो, यानी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कर लो। सिमिलरली अगर हम बोले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नॉट रिकॉर्डेड है, मतलब एक लायबिलिटी नॉट रिकॉर्डेड रह गया, तो सर अब रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड कर लो माने लायबिलिटी को क्रेडिट कर लो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी कर लो। ये बात पूरा क्लियर है जो भी हम बोल गया। अब इसी के मदद से क्या अकाउंट बनेगा और कहाँ कहाँ इंपैक्ट आएगा? दो ही अकाउंट पे इंपैक्ट आ सकता है या तीनों पे ही आएगा। एक तो हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो एसेट बढ़े तो फायदा, लायबिलिटी घटे तो फायदा। फायदा ऑलवेज क्रेडिट होता है, और वैसे ही एसेट घटे तो नुकसान, लायबिलिटी बढ़े तो नुकसान। तो हमको लायबिलिटी, ये दोनों नुकसान डेबिट होता है, एक्सपेंसेस डेबिट होता है। तो एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंपैक्ट आएगा। तो चलो फटाक से जो अभी वर्किंग लिए है उसका पुटिंग कर लेते हैं। सर आपका बिल्डिंग 4 लाख था, अभी 6 लाख हो गया, बिल्डिंग बढ़ा, तो टू बिल्डिंग लिखेंगे 2 लाख से। सर आपका मशीन घटा है तो बाई मशीन बाई बिल्डिंग लिखते, बाई बिल्डिंग लिखते 2 लाख से। मशीन घटा है तो टू मशीन लिखते, कितना से घटा है? 20,000 से। सर आपका डेटर भी घटा है तो वो भी नुकसान, तो टू डेटर लिखते 5,000 से। सर आपका स्टॉक बढ़ा है तो फायदा हुआ तो बाई स्टॉक 2,000 से। सर आपका क्रेडिटर कम हुआ है, आपका फायदा हुआ है तो बाई क्रेडिटर कितना? 10,000 से। सर आपका बिल्स पेएबल बढ़ा है तो टू बिल्स पेएबल, लायबिलिटी बढ़ रहा है 10,000 से। सर आपका लोन घटा है तो फायदा हुआ है तो बाई लोन 2,000 का। सर आपका एक एसेट रिकॉर्ड करना भूले, अभी रिकॉर्ड करो, तो एक एसेट मिल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब फायदा, तो बाई फर्नीचर 30,000 का। एंड लास्ट आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है तो लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करो, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000 से। तब अल्टीमेटली क्या होगा इसमें? या तो प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि आपके डेबिट का टोटल आ रहा है, क्रेडिट का टोटल 2 लाख प्लस 2,000 प्लस 10,000, 2 लाख 12,000,
फिर 2000, 2,14,000 और फिर 30,000, 2,44,000। जबकि लायबिलिटी साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 20,000 प्लस 5 25,000 प्लस 10 25 और 10 35,000, 35 और 15 50,000। तो इधर में फायदा हो रहा है तो ये ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा 2A एंड B बोल के, 2A एंड B बोल के बढ़ जाएगा। या सिम पार्टनर है ओल्ड में बटेगा, ओल्ड में तो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। कितना 2,44,000 माइनस 50,000 तो 1,94,000 बचा, वो तीनों में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, जो भी ओल्ड रेशियो। तो इसका जनरल क्या पास होगा, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। यानी एसेट बढ़ा तो एसेट टू रिवैल्यूएशन, घटा तो रिवैल्यूएशन टू एसेट, लायबिलिटी बढ़ा तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, लायबिलिटी घटा तो लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, और अल्टीमेटली इससे फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। लॉस होता तो ये इधर क्रेडिट में आता बाई पार्टनर्स कैपिटल बोल के, तो एंट्री हो जाता पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इसका दूसरा इंपैक्ट पार्टनर्स कैपिटल में होता, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में बढ़ जाता, अगर लॉस आ रहा है रिवैल्यूएशन तो डेबिट में बढ़ जाता ओल्ड पार्टनर। और तीसरा इंपैक्ट बैलेंस शीट में आएगा, जो एसेट बढ़ रहा है उसमें एसेट में ऐड कर दो, जो एसेट घट रहा है उसको माइनस कर दो, जो लायबिलिटी बढ़ रहा है उसको ऐड कर दो, जो लायबिलिटी घट रहा है उसको माइनस कर दो। ये होता है आपका रीवैल्यूएशन। आई होप तीनों मेन टॉपिक क्लियर है, यूपीएसआर, जीआरएसआर, गुडविल का ट्रीटमेंट और रिवैल्यूएशन क्लियर है। यहां रोक रहा है, ये 3 पार्ट को रिवाइज करना, आपके बुक में भी ऐसे ही दिया है, स्टार्टिंग में इजी हर एक पार्ट का सम पार्ट करके तीनों रिवाइज करना। कल नेक्स्ट क्लास अकाउंट का जो भी करेंगे ट्राई करेंगे हम, ये सैटरडे भी हो सकता है हम क्लास रख दें, क्योंकि ये सैटरडे शायद हमको डोमजूर नहीं जाना पड़ेगा, जाना पड़ा तो देखते हैं, लेकिन हम एक क्लास अकाउंट्स का और बढ़ाएगा, आपका एक क्लास अकाउंट्स का बढ़ाना पड़ेगा। तो अकाउंट्स का एक क्लास बढ़ाएंगे, उसमें अपने बचा हुआ दोनों पार्ट खत्म करेंगे तो एडमिशन खत्म हो जाएगा। एडमिशन अगर आपको आ गया तो रिटायरमेंट आपके लिए हार्डली एक क्लास का बात है। फिर मेन बचेगा केवल डिसोल्यूशन, और आपका डिसोल्यूशन में नया चीज है, 12 के अलावा भी नया चीज है, और आपका बचेगा वो अमालगमेशन। अमालगमेशन छोड़ भी सकते हो, हम करा भी देगा वैसे, बट छोड़ भी सकते हो। तो ये मेन 3 पार्ट अपने कर लेंगे तो अपना पार्टनरशिप डन हो जाएगा।